कि इन्होंने इतना ऊंचा आदर्श स्थापित कर दिया था। ये इतने सामान्य ढंग से जीने लगे थे कि बड़े बड़े हम्म। देवताओं के मन में ये भ्रम पैदा होने लगा कि भगवान है, अवतार है या नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। तो कह के अपने मन में बोला कि मैं देखता हूँ कितने बड़े भगवान है, अभी मैं ही टेस्ट ले लेता हूँ इनका। अच्छा। ये वही बात हो गई कि एक जो है छोटा सा बेवकूफ सा बच्चा जो है, बदमाश बच्चा जो है, बच्चा मत कहो, मतलब बदमाश, वो कह रहा है कि हम टीचर का ही टेस्ट लेंगे। टीचर ही नहीं, प्रिंसिपल का टेस्ट ले मतलब लो। चल दिए भगवान का ही टेस्ट लेने, परीक्षा भगवान लेने। को टेस्ट लेने के लिए कि अभी हम मजा चखाते हैं, देखते हैं क्या औकात है इनकी। एक कुटिया में रहते थे। जी, कुटिया कहाँ, में। अयोध्या का इतना बड़ा साम्राज्य जिनका कि अगले दिन राज्याभिषेक होना था। हम्म। वो राज्याभिषेक ना हो करके उनको जो है देश निकाला हो जाता है महादेव हम्म। के पास। महादेव बोला, भाई ऐसा है बेटा, तुमने जिसको तंग किया है वो राम है, श्री राम है, मेरे सबसे प्रिय हैं, मेरे पूज्य हैं वो। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य सनातन और सेहत में। और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार लोकेश भारती जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज हमारी बात होगी हमारे दो जो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। उनमें से आज हम रामायण पर कुछ विशेष बात करेंगे। सर, आपके मतलब आपको रामायण में ऐसा कौन सा संदर्भ है जो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है या फिर बहुत अटैच है उससे? कुछ इसके बारे में बताएं। रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा था, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। जी जी। कई चीजें वाल्मीकि रामायण में है, हम्म। तो सब तो गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भी है। हम्म। कुछ चीजों को रामचरितमानस में वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद जोड़ा। अच्छा। जहां तक है कि रामायण और महाभारत का कौन सा प्रसंग पसंद है, जी। ये पूरा महाकाव्य ऐसा है, दोनों महाकाव्य इसमें कि आप कोई उंगली नहीं उठा सकते कि ये अच्छा है ये बुरा है। महाकाव्य, दोनों महाकाव्य में से उसका हर प्रसंग, चाहे वो रामचरितमानस का हो चाहे वो महाभारत का हो, कुछ न कुछ संदेश देता है, जी, सिखाती ही कुछ न कुछ कुछ ना कुछ। बताता है, कुछ न कुछ सिखाता है। कहा गया है कि रामायण जो है, रामचरितमानस जो है, आपको यह सिखाता है कि आपको जिंदगी में क्या क्या करना चाहिए, जी जी, बिल्कुल। कैसे जिंदगी जीना चाहिए, किन लोगों का सम्मान करना चाहिए, कैसे अपने बात की वैल्यू को समझनी चाहिए, अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसकी हम्म। वैल्यू कैसे रहनी चाहिए। कहा भी गया है कि रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर जाए वचन पर्वत न। चढ़ना जाए, सही बात। तो रघुपति जो थे वो रघु थे, राम के ही वंशज थे, पूर्व वंशज, रघुकुल, उन्हीं के नाम पे रघु का, हम्म। राम का जो कुल का नाम पड़ा था। वो भी एक बहुत महान बलिष्ठ राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे, अच्छा। बहुत दयालु राजा थे, तो उन्हीं के नाम पे वो जो है। हालांकि शुरुआत तो कहते हैं इक्ष्वाकु के से हुआ था, क्योंकि इक्ष्वाकु के वंशज कहलाते हैं, लेकिन हम्म। रघु जी के बीच में बहुत महान राजा हुए, इसलिए रघुकुल हुआ। जैसे कि रामचंद्र जी, दशरथ भी थे बड़े राजा, हम्म। महान राजा, लेकिन रामचंद्र जी भगवान थे। रामचंद्र जी के ही नाम से पूरा रघुकुल जाना गया। जी जी। तो इसीलिए पूरा जो संदर्भ है रामचरितमानस का है या महाभारत का है, वो पूरा सिखाता है। तो रामचरितमानस यह सिखाता है कि आपको जिंदगी कैसे जीना चाहिए, जिंदगी में क्या करना चाहिए, कैसे आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और बिल्कुल। महाभारत यह सिखाता है कि आपको क्या क्या नहीं करना क्या चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए। क्या आप करेंगे तो आप जो है भुगतेंगे। हम्म। महाभारत में जो जुआ खेलता है जी युधिष्ठिर, जी। सब कुछ गवा देता है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी गवा देता है। जी तो उसमें यह, कृष्ण चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन उनको मैसेज देना था जी। जी, कि देखो ये जो है, यह खेलने से, यह जो पाप है करने से क्या क्या नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल।
इसीलिए हमारे तुम्हारे हमारे आसपास के संस्कृति में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में जुआ खेलना एक बहुत ही गंदा लत आदत माना है। बिल्कुल। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कोई एक संदर्भ जो है कौन सा अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी रामचरितमानस रामायण में एक संदर्भ, एक कहानी, एक छोटी सी कहानी है, उसका चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा कि जब रामचंद्र जी अवतार लिए और फिर उनको 14 बरस का वनवास हुआ, तो वो और उनकी पत्नी माँ सीता लक्ष्मण के जंगल में आ गए रहने के लिए। जंगल में रह रहे थे तो सामान्य ढंग से जब जीवन जी रहे थे, खान पान सामान्य, जंगली कंदमूल खाना, एक कुटिया में रहते थे। कहाँ अयोध्या का इतना बड़ा साम्राज्य जिनका कि अगले दिन राज्याभिषेक होना था, वो राज्याभिषेक ना हो करके उनको जो है देश निकाला हो जाता है, राज्य निकाला हो जाता है। इतना ही नहीं होता, उनसे सब कुछ छीन ली जाती है, सारी तरासी पोशाक छीन ली जाती है, रथ छीन लिया जाता है या ले लिया जाए। इन्होंने खुद छोड़ दिया, त्याग दिया अपने पिता के बातों को रखते हुए। तो इन्होंने इतना ऊंचा आदर्श स्थापित कर दिया था। ये इतने सामान्य ढंग से जीने लगे थे कि बड़े बड़े देवताओं के मन में ये भ्रम पैदा होने लगा कि भगवान है, अवतार है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग गलत चीज पे दाव लगा रहे हैं, गलत चीज सोच रहे हैं, क्योंकि रावण से तो पूरा तीनों लोग त्रस्त था। तो मन में भ्रम पैदा होना जो है सो हो गया कि पता चला हम लोग जिसके इंतजार में वो ये है ही नहीं, रावण का तो नाश हो ही नहीं सकता है। तो रावण ने तो 9 ग्रह तक को अपने काबू में किया हुआ था। शनिदेव को शायद सुने हैं, शनिदेव को कि अपने पाँव के नीचे रखा हुआ था। कहावत है। और वो काबू इसलिए किया था कि उसके पुत्र मेघनाद को कोई नुकसान ना हो। अच्छा, इसीलिए कोई देवता कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो अब स्वाभाविक सी बात है, जो देवताओं को भ्रम होने लगा तो उसी में से एक जयंत, इंद्रपुत्र जयंत, घमंडी थे। दूसरों का प्रताप, दूसरों की अच्छी चीजों को देखना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। इंद्र का कुछ कुछ गुण था उनमें। इंद्र तो फिर भी ये मान जानते थे कि राम है, वही राम। अगर थोड़ा बहुत संदेह रहा भी होगा उनके मन में तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। जयंत जो है वो अपने पिता से बोले कि पिताजी आप ये कह रहे हैं कि ये राम है, विष्णु के अवतार हैं, 12 कलाओं से निपुण हैं, क्योंकि राम जो है पूर्णावतार नहीं माने जाते हैं, पूर्णावतार कृष्ण माने जाते हैं। क्योंकि उस समय जरूरत ही नहीं थी पूर्णावतार की, 12 कलाओं से ही रावण का काम हो गया। जैसे 6 या 8 कलाओं के साथ परशुराम आए थे, तो उस समय उतनी की ही जरूरत थी। तो ये तो मुझे नहीं लगता है। तो कुटी में रहते हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फल वल तोड़ के भाई लाता है, खाते हैं बैठ करके। ये कौन सा चीज है, ये क्या चीज हो? मुझे तो नहीं लगता राम जो है भगवान है। तो बोले बेटा भगवान ही है। बोले नहीं मैं नहीं मानता। कह के अपने मैं देखता हूँ कितने बड़े भगवान है, अभी मैं ही टेस्ट ले लेता हूँ इनका। अच्छा, ये वही बात हो गई कि एक जो है छोटा सा बेवकूफ सा बच्चा जो है, बदमाश बच्चा जो है, बच्चा मत कहो, मतलब बदमाश, वो कह रहा है कि हम टीचर का ही टेस्ट लेंगे। टीचर ही नहीं, प्रिंसिपल का टेस्ट चल दिए भगवान का ही टेस्ट लेने, परीक्षा लेने, भगवान को टेस्ट लेने के लिए कि अभी हम मजा चखाते हैं, देखते क्या औकात है। अच्छा, तो वो चाहता जयंत तो रामचंद्र जी पे आघात कर सकता था, लेकिन उसने मैं जो है सीता जी को बहुत पसंद, राम बहुत प्यार करते हैं, मैं सीता जी को ही जो है कुछ ऐसा करूंगा। और उसने क्या किया, काग का रूप लिया, कौवा का। अच्छा, और इधर कुटिया में जो है लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे थे। राम, अब सीता को श्रृंगार के लिए तो कोई आभूषण था नहीं,
हम्म तो सब कुछ तो ज्यादातर चीजें को महल में ही छोड़ के आई थी। हम्म तो राम जो है इस बात को भली भांति जानते थे। तो उन्होंने जो है जो जंगल में अच्छे अच्छे पुष्प थे, फूल थे, सुंदर फूल, उससे जो है माँ सीता का श्रृंगार कर रहे थे। अच्छा। वो उनके बालों में फूल लगा रहे थे। हम्म और एक माहौल था, अच्छा माहौल था। इस- तो इसी बीच में जयंत ने क्या किया, काग कौवा का रूप लिया और आके सीता जी के पैर में चोंच मार दिया। अच्छा। सीता जी के पैर से खून निकलने लगा। राम जी को गुस्सा जल्दी आता नहीं है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन ये स्थिति देखी खून निकलते हुए तो उनका जो है भ्रुकुटी तन गया। तो समझ गए होंगे सब कुछ क्या देखा है। और पहचान तो लिए ही, बोले हम्म अच्छा। एक बगल से तिनका उठाया उन्होंने। हम्म कुछ लोग कहते हैं कि कुश कुश था, हम्म तिनका था, जो भी रहा हो। हाँ। एक पतली सी लकड़ी थी या घास था, हम्म और उसके ऊपर में ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अच्छा, ऐसा होता यानी है। तिनका पे जैसे ऐसे ही हम्म एक अगर कभी देखी हो महाभारत में भी, तो अश्वत्थामा ने ऐसे ही एक मिट्टी से पानी से ये ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया था, जिसे पांडवों के जो आखिरी वंश था उसको उसके ऊपर में हाँ। जो है मोड़ दिया था, जो कि पहले पांडवों पे चलाया था, बाद में उसे मोड़ करके उसको घर में उत्तरा अभिमन्यु के के घर पुत्र पर। में। तो ऐसे ही था कि ब्रह्मास्त्र जैसी चीज थी जो उसको जो है वो राम जी ने वो तिनके पे संधान कर दिया, छोड़ दिया। भाई एक तो ब्रह्मास्त्र, उस पर से राम जी का छोड़ा हुआ बाण, राम बाण। रामबाण। अब वो भागा कि बाप रे, तो मतलब इतनी सी बात के लिए तो भागा 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 स्वर्ग लोक पहुंचा, इंद्र के पास, पिता के पास। पिता ने देखा कि आ रहा है जयंत कांड करके, भागो यहाँ से, निकलो। उसको जो है बोला ये तो मेरा स्वर्ग खत्म कर देगा, ब्रह्मास्त्र तो सारा तीनों लोग खत्म हो जाता, पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्ति। भगा दिए, बोले ना ना मैं कुछ नहीं करूंगा, जाओ जाओ ब्रह्मा जी के पास, जो शायद वो कुछ बताएं, अच्छा। सृष्टि के रचयिता है, कुछ बता सके तुम्हें। वो ब्रह्म लोक पहुंचा भागते भागते। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे कुबे की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, राम बाण है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद महादेव कुछ बता सके तुम्हें, कुछ कह सकें। फिर भागा भागा वो कैलाश पहुंचा महादेव के पास। महादेव बोला भाई ऐसा है बेटा, तुमने जिसको तंग किया है वो राम है, श्री राम है, मेरे सबसे प्रिय है, मेरे पूज्य हैं वो। तुमने माँ सीता को चोंच मार के राम को कष्ट पहुंचाया है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? सही बात, सवाल ही नहीं उठता। एक तरह से सीता माँ को तो घायल ही कर दिया ना। मतलब ऐसा हो गया था कि महादेव ही भी कुपित होने लगे थे जन, क्योंकि जो राम जिनको सबसे प्रिय है, सही बात, तुमने उसको उसके साथ ऐसा किया और तुम मुझसे मदद मांगने के लायक। क्योंकि रावण जो महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, सबसे प्रिय, सबसे बड़ा भक्त था एक वक्त में, उसने सीता हरा, सीता का हरण किया, और नतीजा क्या हुआ? सही बात। तो बोला सवाल ही नहीं उठता। फिर वहां से भागा। अब उसको लगा कि अब तो गए, क्योंकि ना पिताजी बचा पाए इंद्रदेव, ना ब्रह्मदेव बचा पाए, ना महेश बचा पाए, अब बचाएगा कौन हम? भाग रहे थे, बीच में नारद जी मिले। अच्छा। नारद जी के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। नारद जी को एक श्राप मिला था। अच्छा। कि तुम एक जगह पे 6 मिनट से ज्यादा रुक ही नहीं सकते। 6 मिनट मतलब जितनी देर में गाय दूही जाती है बस उतना ही देर तुम रुक सकते हो। अच्छा। उसके ज्यादा रुक ही नहीं सकते, इसलिए वो घूमते ही रहते। उसके पीछे एक कहानी है, बताएंगे कि ऐसा क्यों, किसने श्राप दिया था नारद। तो
नारद जी मिले, बोले अरे जयंत कहाँ भाग रहे हो? बोले देख रहे हैं पीछे ब्रह्मास्त्र, मैं तो गया आज, आज तो मेरा कांड हो गया, आज तो मैं बोला क्या कर दिए? उनको तो पता था नारद जी को, भी तो ब्रह्म देव के जो है पुत्र हैं, महर्षि नारद। तो बोले अरे वैसे ऐसे कर दिया, मुझे भ्रम हो गया था, मैंने चोंच मार दिया। बोला भुगतो तब। बोला नहीं, आप ही कुछ बताइए, उपाय बताइए। बोले मूर्ख, राम मान से राम ही बचा सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं बचा सकता। बोले तो बोले जाके चरण में गिर जाओ, दयालु है वो, माफ कर देंगे। वो जो है भागा 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 आया, राम और सीता के चरण में गिर गया। बोला माफ कर दीजिए, अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। अकल आ गई। मर्यादा पुरुषोत्तम बोले ठीक है, माफ तो करेंगे, लेकिन तुमने पाप तो किया है। अब अगर जब पाप किया है तो तुम्हारे लिए प्रायश्चित करना भी जरूरी है, तुमको दंड मिलना जरूरी है, तो फिर तुम स्वर्ग लोग तो छूटेगा, मृत्यु लोग में भटकोगे। तो उसका एक आंख जो है उस बाण से, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र को एक बार संधान अगर कर दिया तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। अच्छा, कुछ ना कुछ तो करके आएगा, वो बीच में रुक नहीं सकता। हाँ, उसकी पावर कम हो सकती है, दिशा मोड़ी जा सकती है, रोकना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। एक बार जैसे शुरू कर दिया, ये वैसे ही है कि एक अनगाइडेड मिसाइल या एटम बम कह लो कि एक बार गिरा दिया, बीच में वो रुकेगा नहीं, फट के ही मानेगा। मतलब उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। हाँ, उन लोगों के साथ था कि भगवान जी थे, तो उनके साथ में ये था कि ये परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जो था, इसको वो उसका पावर कम कर सकते थे, पावर कम ज्यादा कर सकते थे, रोकना उन लोगों के लिए बस। हालांकि भगवान थे तो रोक ही सकते थे। और उन्होंने जयंत का जो है एक आंख फोड़ दिया, या फूट गया, उस बाण से एक आंख फूट गया, फिर उसकी जान बच गई। फिर उसने कहा कि ना, अब ये वाली जो स्थिति बनी त्रेता युग में, राम के समय में, कि राम को पहचान नहीं पा। तुम देखो तो राम के परिवार में ही कई लोगों ने नहीं पहचाना, कई ने नहीं पहचाना। सही बात। विष्णु के अवतार ने तो निकालती वो नहीं, सही बात। राम विष्णु के अवतार है, नहीं पहचाना। मंथरा ने नहीं पहचाना, परिवार में नहीं पहचाना ना। तो ऐसे ही रावण जो कि तीनों लोगों का स्वामी था, स्वामी ही कह लो उसको, क्योंकि सब पे कब्जा किया हुआ था। हाँ, विजेता था तो स्वामी ही हुआ, तीनों लोग का विजेता था। वो भूत, इतना बड़ा पंडित, भूत भविष्य वर्तमान सब जानता था। तो वो भविष्य जानता होगा कि ऐसे ऐसे मृत्यु होगी राम। वो उसे होता ये है, जैसे हम लोगों को सबको पता है एक दिन मरना है, वो कब आएगा पता नहीं है, लेकिन मरना तो है, पक्का है। लेकिन इसी भ्रम में जीते हैं कि हम थोड़ा जी लेंगे बढ़िया से, पैसा बेईमानी शैतानी करके पैसा बना ले, दूसरे का गला काट करके जी ले, तो मौत को हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये सत्य है, परम सत्य है, जन्म से भी बड़ा सत्य है कि जो पैदा हुआ वो मरेगा, उसी समय लिखा गया उसको मरना। लेकिन हम लोग नहीं ध्यान देते हैं इस बात, क्योंकि अपने मद में जीते हैं, सच को स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही रावण भी था, शक्तिशाली इतना था, उसको उसकी शक्ति जो है, जो उसका अभिमान था, घमंड था, वो उसको स्वीकार ही नहीं करने देता था कि वही राम है, विष्णु के अवतार। कई बार वो स्वीकार किया भी अंदर से, लेकिन फिर दूसरी तरफ से आया कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या है इसकी औकात। वनवासी छोरे कहता था, साधारण मानव। इसीलिए स्वीकार करना कि राम विष्णु के अवतार हैं सबके लिए मुमकिन नहीं था, कृष्ण को भी नहीं समझ पाया। जब कृष्ण जी का भगवान आते हैं तो उस समय सब लोग नहीं पहचान। महाभारत में कृष्ण को कितने लोग पहचान पाते, कौरवों में से भीष्म, विदुर, द्रोण, इधर पांडव पहचानते, बहुत लोग नहीं पहचानते, शकुनी नहीं पहचान। इसलिए जरूरी नहीं है कि
लोग पहचाने, भ्रम में रहते हैं, लेकिन भ्रम में रहे ना रहे, इसीलिए कहते हैं ना कि आपका आज अच्छा कर्म क्या कैसे होगा। आप सही। भगवान को नहीं पहचानिए, आपको हो सकता है वो आंखें नहीं है, मेरे पास वो आंखें नहीं है, आप नहीं पहचानिए भगवान। हम नहीं पहचानते हैं, नहीं पहचानेंगे, सामने भी आ जाएंगे भेष बदल के, नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन हमको करना क्या है? नहीं पहचाने तो पाप कर दी, नहीं किए पाप, क्योंकि मेरे पास वो दृष्टि नहीं है। हमें एक अच्छा इंसान होने का कर्तव्य है। हम अगर उतना भी निभा पाए तो पाप होने से बच गए, पापी होने से बच गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम घमंडी हो जाते हैं तो सामने वाले कुछ समझते नहीं, तब हम कर देते हैं गड़बड़। उसी गड़बड़ में से कोई भगवान भी निकल सकता है, कोई पुण्यात्मा निकल सकता है, कोई भिखारी भी हो सकता है, या कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि आपको श्राप दे दे अंदर ही अंदर, का नुकसान हो सकता है। तो आप अपना कर्तव्य मत छोड़िए। भगवान है, अच्छा है, अगर हम जितने लोग को जानते हैं उनमें से कोई भगवान नहीं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भगवान है मुझे दर्शन देने, अपना काम तो करते रहे। इसीलिए यह भगवान को खोजना जरूरी नहीं है, भगवान ने जो बताया है उस पर चलना जरूरी, उस पर चलना। उन्होंने जो राह दिखाया है इसीलिए तो आते हैं, अवतार लेते हैं। बिल्कुल अवतार लेते हैं, स्थापित करते हैं, एक परंपरा स्थापित करते हैं, बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है, धर्म है, ये अधर्म है, बिल्कुल। फिर आगे बढ़ते। तो आज के लिए मुझे लगता है काफी है। जी जी जी। देखते रहिए जी सत्य देखते सनातन से, और सेहत, सब्सक्राइब करिए, और जुड़े हमसे आप जुड़े लोग काफी रहिए पसंद कर रहे हैं हमारे वीडियो को, अच्छा लग रहा है जी। और जो भी प्रश्न हो आपके वो अवश्य पूछें, क्योंकि उसके जवाब तो देंगे, और इसी तरह की रोचक जानकारियां आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।